आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, और क्या लिखा है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, उस पर लिखा है अद्वितीय हल की स्थिति में यदि अद्वितीय हल मिलता है ना, ठीक है, उस स्थिति में हम वज्र गुणन विधि से उनका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कब हल ज्ञात करेंगे, जब अद्वितीय हल मिलेगा तब। ठीक है, मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तब अद्वितीय हल मिलेगा, और उस स्थिति में हम लोग वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको पहले छोड़िए, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यह जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, इसकी तुलना सबसे पहले हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद मैं लिख नहीं रहा हूं, आप क्या लिख देंगे कि दिए गए, देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हिंदी में कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, मतलब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, यहां लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से करने पर, इतना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप तुलना कीजिए, इस पहले वाले समीकरण की तुलना आप इससे कीजिए। ठीक है, इससे कीजिए। तो देखिए x गुणांक कितना है a1 और यहाँ x गुणांक कितना है 1, तो a1 का मान आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, और y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ y गुणांक क्या है -3, तो b1 का मान क्या मिल जाएगा आपको -3। ठीक है, और जो अचर पद है c1 देखिए यहाँ c1 का मान कितना है -3। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है उसकी तुलना आप इस वाले से कर दीजिए। ठीक है, तो इससे जब तुलना करेंगे, देखिए a2 का मान क्या है, जो x गुणांक a2 है, यहाँ x गुणांक क्या है 3, तो a2 a3 के बराबर होगा। a2 जो होगा वह a3 के बराबर होगा, नहीं सॉरी, a2 का मान 3 के बराबर होगा, और जो b2 का मान होगा, y का गुणांक है b2 और यहाँ y गुणांक कितना है -9, तो जो b2 का मान होगा वो -9 के बराबर होगा, और जो c2 का मान होगा वह -2 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए a1/a2, तो a1 का मान है 1/a2 का मान है 3। अब देखिए b1/b2 का मान निकाल लीजिए, तो b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है -9। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 3 के 9। अब देखिए c1/c2 निकाल लीजिए, c1 का मान कितना है -3 और c2 मान कितना है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3/2। अब देखिए a1/a2 b1/b2 1/3 1/3 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 जो है इन दोनों के बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यह किस कंडीशन को दिखाता है, देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसका मतलब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। इतना लिखने के बाद लिख देंगे, इसलिए दिए गए, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, बस इतना ही लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि जब अद्वितीय हल मिलेगा तब हम वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे हल करके। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इस कंडीशन के अनुसार दिया गया, या लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या करता है, समांतर रेखाओं को निरूपित करता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।
अब देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए, देखिए इसको पक्षांतर आप कर सकते हैं, जैसे +5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -5, और उस साइड क्या बच जाएगा 0, और ये +8 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -8, और इस साइड क्या बच जाएगा 0। यह समीकरण 1 और 2 मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म, इसके नीचे क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। इसके बाद अपना लिख देंगे, ठीक है, कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से करने पर। अब तुलना कीजिए, देखिए जो पहला समीकरण उसकी तुलना आप इससे कर दीजिए, तो देखिए आपको a1 का मान क्या मिलेगा, देखिए x गुणांक a1 है और यहाँ x गुणांक क्या है 2 है, तो जो a1 है उसका मान हो गया 2, और y गुणांक क्या है b1, और यहाँ पर y गुणांक क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ क्या छिपा है 1, ठीक है, यहाँ क्या है 1 छिपा है, तो b1 का मान हो जाएगा 1, और c1 का मान क्या हो जाएगा अचर पद -5, ठीक है। यह हो गया a1 b1 c1 का मान, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण है उसकी तुलना आप इससे कर दीजिए, तो यहाँ देखिए x गुणांक क्या है a2, क्या है a2, तो a2 का मान कितना है, यहाँ x गुणांक कितना है 3, और y गुणांक क्या है b2, और b2 का मान यहाँ क्या है y गुणांक 2, ठीक है। और अचर पद क्या है c2, और c2 का मान यहाँ क्या है -8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसको करने के बाद अब क्या करना होगा आपको, अब a1/a2 ज्ञात कर लीजिए, तो a1/a2 देखिए a1 का मान कितना 2 बटे a2 का मान कितना है 3, और b1/b2 ज्ञात कर लीजिए, b1 का मान कितना है 1, ठीक है, और b2 का मान कितना है, b2 का मान हो गया 2, अब देखिए c1/c2, c1 का मान -5 और c2 का मान -8, ये हो गया 5/8। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए तो आपको पता होगा कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो दिए गए समीकरण युग्म क्या करते हैं, दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को एक अद्वितीय बिंदु पर कट करती हैं, एक अद्वितीय बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगी, तो इस स्थिति में एक अद्वितीय हल मिलेगा। तो यहां आप लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इसका एक अद्वितीय हल मिलेगा, इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इतना आप यहां लिख देंगे, ठीक है, जो मैं बोला हूं क्या लिखेंगे कि चूंकि देखिए यहां लिखा है चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं, ठीक है, वह एक दूसरे को एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः इनका एक अद्वितीय हल मिलेगा, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए, जब अद्वितीय हल मिलेगा तो हमको वज्रगुणन विधि से इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे का स्टेप क्या होगा, उसको मैं मिटाता हूं, मिटा के फिर बता रहा हूं। देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए पहले इसको लिख लीजिए 2x प्लस, देखिए एक छिपा होता है, एक y लिख सकते हैं -5 = 0, ठीक है, एक तो छिपा होता है। अब देखिए 3x प्लस 2y - 8 = 0। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आप x बटे, ठीक है, अभी बता रहे हैं क्या लिखेंगे, फिर बराबर y कर दीजिए, फिर बराबर लिख दीजिए 1। अब देखिए तरीका सीखिए लिखने का, ठीक है, 1 बटे, अब देखिए तरीका इसका सीखिए लिखने का, चिन्ह पहले लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस, पहले इतना काम कर देना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह आप 3 ठो लिख देंगे। अभी इसके बटे क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब x बटे लिखना शुरू करेंगे तो x वाला पद हम लोग ढक लेंगे, ठीक, ढक लेंगे। अब देखिए संख्या गुणा करना है, इस -8 का गुणा इस संख्या में आप कीजिए, ठीक है, संख्या गुणा संख्या में करना है, और गुणा कैसे करना है, पहले इस तरह गुणा करना है, ठीक है, पहला स्टेप इस तरह चलेंगे हम लोग।
तो -8 का गुणा +1 में करेंगे, तो -8 का गुणा आप +1 में करेंगे तो आएगा -8, इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इस प्रकार गुणा करना है। पहला स्टेप इस तरह, दूसरा स्टेप इस तरह। तो देखिए इस तरह से गुणा करें तो +2 का गुणा -5 में होगा, तो जब +2 का गुणा आप -5 में करेंगे तो प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस होगा। ठीक है, और 2 5 10, तो आएगा आपका -10। इतना करने के बाद बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद यही काम y के साथ करना है। जब y बटे लिखेंगे, -y बटे लिखेंगे तो y वाले पद को ढक लेंगे। ठीक है, इस y वाले पद को आप ढक लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ संख्या देखिए, पहले इस तरह गुणा करेंगे, देखिए इस तरह, तो -8 का गुणा आप 2 में कर दीजिए। ठीक है, तो -8 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, यानी -16। क्या आएगा, -16 आ गया। अब y को ढकिए, क्योंकि y बटे लिखेंगे तो y को ढकेंगे। तो अब 3 का गुणा -5 में कीजिए, तो 3 5 15, यानी -15 आएगा। क्या आएगा, -15। अब क्या करेंगे, इनके बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद जब 1 बटे लिखेंगे तो इस अचर पद को ढक लेंगे। ठीक है, इस वाले को, संख्या को ढक लेंगे। और जब संख्या को देखिए ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर x का गुणांक दिख रहा है और y गुणांक। ठीक है, अब फिर क्लास में गुणा करेंगे इस तरह, संख्या गुणा संख्या में। 2 का गुणा 2 कीजिए, 2 दूनी 4, 4 को लिख लीजिए। अब इसके बाद अब इस तरह गुणा कीजिए, देखिए बताया गया है इस तरह गुणा करना है। पहले इस तरह करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इस तरह। तो आप 3 का गुणा 1 में कीजिए तो आएगा 3, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, इतना काम आप कर लेंगे। जब x बटे लिखेंगे तो इसको ढक लेंगे, और जब y बटे लिखेंगे तो y को ढक लेंगे, और जब 1 बटे लिखेंगे तो इस संख्या को ढक लेंगे। ठीक है, और पहले इस तरह गुणा करना, फिर इस तरह गुणा करना है। अब देखिए ये हो गया x बटे -8, और माइनस गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये जाएगा +10 बराबर -y बटे -16, माइनस गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 1 बटे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, x बटे a -8 + 10 तो कितना आएगा, 2 आएगा, a -y। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, -16 और +15 तो आएगा -1 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो पहले वाले को आप तीसरे बराबर कर सकते हैं, और फिर दूसरे वाले को भी तीसरे बराबर कर सकते हैं। तो इतना काम कीजिए, पहले वाले को आप तीसरे बराबर कीजिए, तो x बटे 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, x का मान मिल गया आपको। इसी प्रकार आप दूसरे को भी तीसरे के बराबर कर सकते हैं, तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, y का गुणा 1 में कीजिए तो y आएगा, और 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यह आपका हल मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण का हल मुझको मिल गया। क्या, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर होगा।